बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम दोस्तों, किसी बुजुर्ग ने बड़े कमाल की बात कही है कि तकब्बुर कहता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है और तजुर्बा कहता है कि वक्त आने पर मिट्टी की भी ज़रूरत पड़ेगी। मोहतरम दोस्तों, एक पुराने ज़माने की छोटी सी लेकिन बहुत सबक आमेज़ कहानी है। एक नौजवान एक ताजिर के यहाँ मुलाजमत करता था। एक दिन ताजिर ने उसे काम पर से निकाल दिया। नौजवान मायूस हो गया क्योंकि वह बेरोजगार हो चुका था। अब अपने घर की तरफ चलता चला जा रहा था। गांव की सड़क पर अचानक से उसे किसी की आवाज आई, इस गांव में कोई मजदूर मिलेगा। नौजवान ने पीछे पलटकर देखा तो एक बुजुर्ग कंधे पर 3 झोले लेकर चले आ रहे थे। नौजवान ने पूछा, क्या काम है? बुजुर्ग ने कहा, देखो बेटा, मेरे पास 3 झोले हैं। ये सबसे बड़ा झोला भारी है, मुझे यहाँ से दूसरे गांव तक जाना है। इस झोले को लेकर कोई मुझे उस गांव तक पहुंचा देगा तो मैं उसे 3 सोने की अशर्फियां दूंगा। नौजवान ने सोचा, ये तो बड़ा अच्छा सौदा है, अभी तो काम भी छूट गया है, यही काम कर लेता हूं। नौजवान ने कहा, ठीक है, मैं लेकर चलता हूं। नौजवान हट्टा कट्टा और मजबूत जिस्म वाला था। उसने बड़ा झोला अपने कंधे पर टांग लिया और चलने लगा। बुजुर्ग बीच बीच में नौजवान को देख रहे थे। लड़के को लगा कि इनको शक हो रहा है कि मैं झोला लेकर भाग जाऊंगा। मैं क्या करूंगा इस पुराने झोले का? नौजवान ने पूछ लिया, बाबा, वैसे इसमें है क्या? बड़ा भारी सा लग रहा है। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, इसमें तांबे के सिक्के हैं। नौजवान ने कहा, अच्छा। और फिर दोनों आगे की तरफ चलने लगे। आगे एक नदी आई। नौजवान तेजी से नदी पार करने लगा। बुजुर्ग इसी किनारे पर खड़े थे। नौजवान ने पूछा, क्या हो गया बाबा जी, आप आ क्यों नहीं रहे? बुजुर्ग ने कहा, बेटा, मेरे पास अभी भी 2 झोले हैं। अगर गलती से मेरा पांव फिसल गया, मेरा बैलेंस बिगड़ गया तो मैं नदी के बहाव में बह जाऊंगा, डूब जाऊंगा। तुम मेरी कोई मदद कर दो। नौजवान ने कहा, अब क्या करना है? बुजुर्ग ने कहा, एक और झोला ले लो, मैं तुम्हें 3 और सोने की अशर्फियां दूंगा। नौजवान ने कहा, वाह, बढ़िया सौदा है। उसने दूसरा झोला भी ले लिया। अब नौजवान के पास 2 झोले थे। थोड़ा आगे चले तो नौजवान ने पूछा, बाबा जी, एक बात बताइए, दूसरे वाले झोले में क्या है? बड़ा भारी लग रहा है। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, इसमें चांदी के सिक्के हैं। नौजवान ने कहा, अच्छा। वो जो बुजुर्ग थे बार बार उस नौजवान पर नजर रखे हुए थे कि कहीं झोले लेकर भाग ना जाए। नौजवान ने सोचा, बुजुर्ग मुझे बड़े शक की निगाह से बार बार देख रहे हैं। उसे रहा नहीं गया। आखिरकार वह नौजवान पलटा बुजुर्ग की तरफ और कहने लगा, बाबा जी, मेरी बात सुनिए। आप मुझे चोर समझ रहे हैं? आपको लग रहा है कि मैं आपके झोले लेकर भाग जाऊंगा? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने जिंदगी भर ईमानदारी निभाई है, पूरी जिंदगी में कभी बेईमानी नहीं की, और आज मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मेरे मालिक ने मुझे अपने यहाँ से काम पर से निकाल दिया क्योंकि वो मुझसे हेर फेर करने के लिए कह रहे थे, घपला करने के लिए, बेईमानी करने के लिए कह रहे थे, पैसों में हेर फेर करने के लिए कह रहे थे। लेकिन मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। मैं ईमानदार रहना चाहता हूँ, इसलिए मुझे काम पर से निकाल दिया गया। मैं तो अभी अभी ईमानदारी के चक्कर में नौकरी खोकर आ रहा हूँ। और आपको क्या लगता है मैं आपके झोले लेकर भाग जाऊंगा? वो बुजुर्ग हंसने लगे और कहने लगे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर दोनों चलते रहे। आखिरकार वो जगह आ गई जहां से गांव बहुत पास था, लेकिन बीच में एक पहाड़ था जिसे पार करना था। पहाड़ की उस तरफ वो गांव था। उस लड़के से बुजुर्ग ने कहा, देखो बेटा, एक झोला बचा है मेरे कंधे पर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इसका वजन भी उठाकर पहाड़ चढ़ पाऊंगा। मैं अकेले ही पहाड़ चढ़ जाऊं, इतना ही काफी है। क्या तुम ये एक और झोला ले लोगे? मैं तुम्हें 3 और सोने की अशर्फियां दूंगा। नौजवान ने कहा, लाइए, मैं उठा लेता हूं। लड़का तीनों झोले लेकर धीरे धीरे अपनी रफ्तार से पहाड़ चढ़ने लगा और बुजुर्ग उससे भी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। वो कह रहे थे, तुम चलते रहो, ऊपर पहुंच जाओ और वहां बैठकर मेरा इंतजार करना। मैं आ ही रहा हूं अपनी रफ्तार से।
तुम अपनी रफ्तार से चलो, नौजवान ने कहा। ठीक है। उसने थोड़ी और रफ्तार बढ़ा ली। जब वो आधा पहाड़ चढ़ चुका था तो उसके दिमाग में बुरा ख्याल आया। शैतान ने उसे बहकाया। उसे लगा, ये बुजुर्ग तो कमजोर और ज़ईफ हैं, ये मेरा क्या कर लेंगे। अगर मैं तीनों झोले लेकर भाग जाऊं तो इन्हें पता भी नहीं चलेगा। एक झोले में तांबे के सिक्के हैं, दूसरे में चांदी के, और तीसरे में तो जरूर सोने के होंगे, क्योंकि वो छोटी सी पोटली है। अगर मैं इन तीनों झोलों को लेकर भाग जाऊं तो ये बुजुर्ग मुझे पकड़ भी नहीं पाएंगे। ये बुरा ख्याल नौजवान के दिमाग में लगातार चलने लगा और नौजवान से रहा नहीं गया। वो दौड़ने लगा, दौड़ता रहा, इतना दौड़ा कि सीधा जाकर अपने घर पर रुका। तीनों झोले घर में रख दिए। अब उसे उम्मीद थी कि जो सबसे छोटा झोला है उसमें तो सोने के सिक्के होंगे। उसने सबसे पहले बड़ा वाला झोला खोला। उसमें पत्थर ही पत्थर भरे हुए थे। फिर दूसरा झोला खोला, उसमें भी पत्थर ही पत्थर थे। अब उसने तीसरा झोला खोला, उसमें भी सिर्फ पत्थर ही निकले। बस उन पत्थरों की मिकदार, एक में सबसे ज्यादा, दूसरे में कम और तीसरे झोले में सबसे कम थी। नौजवान का दिमाग खराब हो गया। बाबा क्यों झूठ बोल रहे थे? क्या नाटक कर रहे थे? अपनी कहानी बना रहे थे? सबसे छोटा जो झोला था उसमें से जब पत्थर हटाए तो नौजवान को एक पर्ची मिली जिस पर लिखा था, बेटा, मैं इस मुल्क का बादशाह हूं। मैं अपने लिए शहजादे को तलाश रहा था। मैं बेऔलाद हूं, मेरी कोई संतान नहीं है। मैं अपने मुल्क का अगला बादशाह ढूंढ रहा हूं जिसे मैं अपना वारिस बना सकूं। और मैं एक ईमानदार इंसान ढूंढ रहा था। अगर तुमने आज यह तीनों झोले नहीं चुराए होते, अगर तुम इन्हें लेकर नहीं भागे होते तो शायद आज ही तुम इस मुल्क के बादशाह बन जाते। लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया। नौजवान फूट फूट कर रोने लगा। पूरी जिंदगी ईमानदारी की और एक कदम गलत रख दिया, सब बिगड़ गया। मोहतरम दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग जिंदगी भर अच्छी खुसूसियात के साथ आगे बढ़ते हैं, सही कदम रखते हुए चलते हैं, लेकिन एक कदम, सिर्फ एक बार अगर आपने बुराई के जाल में रख दिया तो आप उसी में फंस जाएंगे, उसमें से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सब बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। कई बार बुराई आप पर हमला करती है, हमारे अंदर का शैतान हमला करता है, लेकिन उस अंदर के शैतान को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, वरना सालों की मेहनत, जिंदगी भर की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। जब भी आप पर बुराई हावी हो, उस लम्हे को याद कीजिए कि आप जिंदगी भर ईमानदारी क्यों निभाते आ रहे थे। कमाल करके दिखाइए दोस्तों, कर दिखाओ कुछ ऐसा जैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। उम्मीद है आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह सबक आमेज कहानी पसंद आई हो और आपको नसीहत आमेज कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे और आपके चैनल इस्लाम 24 को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इस वाक़ये के बारे में अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।